बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नंद बाबा के यहाँ दो वृक्ष थे, अशोका और यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष थे। तो एक बार नारद जी कुबेर के यहाँ गए, तो ये जो वृक्ष थे दो, ये कुबेर के ही पुत्र थे। और जब नारद जी एक बार कुबेर के यहाँ गए, तो कुबेर के इन दोनों पुत्रों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, वृक्ष की तरह खड़े रहे। नारद जी ने इनसे पूछा, आप कौन हो? तब बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं। अरे कुबेर तो धन का अध्यक्ष होता है, धनपति होता है, सबसे ज्यादा धन और खजाने का स्वामी कुबेर ही होता है, और तुम जड़ वृक्ष की तरह दोनों खड़े रहे। जाओ तुम वृक्ष हो जाओ जाकर के मृत्यु लोक में। अब तो ये दोनों घबराए, नारद जी से बोले कि प्रभु क्या करें, कैसे ये हमारा जो हमको श्राप मिला ये कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने बताया कि तुम जाओ जाकर के मृत्यु लोक में नंद बाबा के महल में जाकर के तुम वृक्ष बन जाओगे, और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो तुम उनसे प्रार्थना करना, उनकी प्रार्थना करोगे तब वो तुम्हारे श्राप को दूर कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा शरीर है ना, कि भगवान की सेवा में लगता है तभी शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार दोनों वृक्ष जो मणिग्रीव और नल कुबेर हैं, ये दोनों वहां खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों के बीच में से ऊखल को खींचा तो दोनों ही वृक्ष गिर पड़े, और दोनों वृक्ष अपने देव रूप में प्रकट हो गए, मणिग्रीव और नल कुबेर के रूप में प्रकट हो गए। अब तो दोनों ने स्तुति की भगवान की कि वाणी गुणानुवाद कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतत्तनूनाम। वाणी गुणानुवाद कथने श्रवणो कथायाम। वाणी की अगर कोई सार्थकता हो तो प्रभु आपका ही गुणगान करती रहे, और हम कानों से कुछ सुने तो केवल आपकी ही कथा सुने, आपकी ही लीला सुने। हाथों से अगर हम कुछ करें तो केवल आपकी ही सेवा करें। इस प्रकार मन से जो कुछ भी हम सोचें केवल आपका ही कथा, आपके ही लीलाओं को सोचते रहें। हे प्रभु, हमारी आंखें आपके ही स्वरूप को निहारती रहें। अगर ये शरीर भगवान की सेवा में लगता है तो समझो हम कृतार्थ हो रहे हैं। चाहे वो किसी प्रकार की सेवा हो, तन से, मन से, धन से, जिह्वा से, वाणी से, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते ही रहना चाहिए, तभी यह शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा, कोई रोग नहीं सताएगा। इस प्रकार इस शरीर को कर्मशील ही रखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।